हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल मैथ्स बाय दया में स्वागत है। आइए आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के सेकेंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि 2 साल का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले 2 साल के लिए जितने भी क्वेश्चन बने हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, सबसे पहले हम लोग उसको करेंगे, उसके बाद 3 साल का करेंगे, उसके बाद 4 साल का करेंगे, उसके बाद और भी जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं सबको करेंगे। तो 2 साल का जो फॉर्मेट मैंने बताया है वो फॉर्मेट बहुत ही जानदार है। उस फॉर्मेट से आप इस 2 साल के लिए जितने भी क्वेश्चन बने हैं सारे क्वेश्चनों को कर सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों को लगाने का कई मेथड हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन हम लोग सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को अगर मजबूत कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन को करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि 2 साल का कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्मेट क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सवालों का सिलसिला स्टार्ट करेंगे। फॉर्मेट क्या है, मान लेते हैं कि मूलधन हमारा क्या है, P है। मानेंगे या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। मूलधन P है और दर हमारी क्या है, R%। तो मूलधन P पर R% की दर से पहले साल का जो ब्याज मिलेगा ₹1 मिलेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ₹1 मिला है। जब दूसरे साल पर हम लोग जाएंगे तो दूसरे साल पर R% की दर से ₹1 तो मिलेगा ही, क्योंकि यहाँ पर A मिल रहा है तो यहाँ पर भी A मिलेगा। लेकिन क्या है कि जो ₹1 मिला है ये हमें दूसरे साल का इंटरेस्ट निकल गया है, लेकिन जो पिछले साल का ब्याज मिल चुका है उस पर भी R% की दर से ब्याज मिलेगा। तो मान लेते हैं कि ₹1 पर R% की दर से ₹20 मिला है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, यानी कि जो ब्याज मिल चुका है उस पर भी ब्याज मिलेगा दूसरे साल में। ठीक है, यानी कि इस फॉर्मेट से आप लोग क्या क्या निकाल सकते हो, आइए देखते हैं। 2 साल का SI यानी कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है कि जो पहले साल जो ब्याज मिलेगा वो दूसरे साल में उतना ही ब्याज मिलेगा, तीसरे साल में उतना ही ब्याज मिलेगा, 100 साल के बाद भी उतना ही ब्याज मिलेगा, यानी कि साधारण ब्याज कभी परिवर्तित नहीं होता है। तो साधारण ब्याज पहले साल ₹1 और दूसरे साल ₹1, यानी कि ₹2। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज यही है A यानी कि 2A प्लस ₹20, 2A प्लस ₹20, यानी कि साधारण ब्याज 2 साल का हो जाएगा 2A प्लस ₹20। और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर भी यहाँ से निकाल सकते हो। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यही हमारा क्या होता है, ₹20 होता है, यानी कि हमारा अंतर क्या हो जाएगा, ₹20। तो कोई आपसे पूछे कि दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो आप बताओगे A प्लस ₹20। क्या बताओगे, A प्लस ₹20, यानी कि इस फॉर्मेट से आप इतना चीज़ें निकाल सकते हो। ठीक है, तो आइए हम लोग एक चीज़ को और समझ लेते हैं। कभी कभी उस मेथड को हम लोग यूज कर लेते हैं, बस समझना है, क्योंकि हम लोग लगाएंगे इसी मेथड से, उसको भी एक बार समझ लीजिए। उसको बोलते हैं सक्सेसिव मेथड। ठीक है, क्रमागत इंक्रीज। ओके, आइए देख लेते हैं क्रमागत इंक्रीज क्या होता है। क्रमागत इंक्रीज का मतलब क्या होता है, सक्सेसिव मेथड क्या होता है। देखिए, सक्सेसिव मेथड कब लगता है, जब दर दिया रहता है। मान लेते हैं कि 10% हमारी दर है, 10% हमारा दर है, और बात कर रहा है 2 साल के लिए। T का मान, समय का मान क्या है भाई, समय 2 साल, समय का मान है 2 साल। तो सक्सेसिव मेथड में कैसे हम मूलधन को ज्ञात करते हैं, कैसे हम मिश्र धन को ज्ञात करते हैं, कैसे ब्याज निकलता है। तो मूलधन में ब्याज अगर जुड़ जाता है तो कैसे मिश्र धन आता है, आइए देखते हैं। तो मिश्र धन क्या होता है कि जो मूलधन में जो ब्याज को ऐड कर देते हैं, जब मूलधन में ब्याज को ऐड कर देते हैं तो हमारा अमाउंट बन जाता है, क्या बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है। जैसे 10% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 10/100, यानी कि 1/10, 1/10, यानी कि 1/10 जब फ्रैक्शन हो जाता है तो जो हमारा 10 है ये हमारा
मूलधन होता है। क्या होता है? इस फ्रैक्शन में जो 10 होता है हमारा क्या होता है? मूलधन होता है। उसके बाद जो 1 रुपया जो ऊपर है, 1 रुपया या फिर इसको 1 यूनिट बोल सकते हैं, जो 1 यूनिट है वो हमारा क्या हो जाएगा? ये ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। तो यदि आपको मिश्र धन निकालना हो तो मूलधन प्लस ब्याज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा। यानी कि यदि अमाउंट की बात करेगा, मिश्र धन की बात करेगा, तो मिश्र धन अगर की बात करेगा तो उसको ए से डिनोट करेंगे और मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है। यानी कि 10 रुपया हमारा मूलधन है और 1 रुपया ब्याज है, यानी कि 11 रुपया हमारा क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, इस सक्सेसिव मेथड में मिश्र धन को निकालते हैं। अब 2 साल की बात किया है तो आइए देखते हैं 2 साल में क्या होता है। मान लीजिए आर कितना दिया है? 10%। इसको क्या लिख देंगे? 1/10। तो हमारा यहाँ पर पी हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर पी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? मूलधन। तो 10 रुपया हमारा मूलधन है, 1 रुपया ब्याज मिल गया, उसको ऐड कर देंगे तो 11 रुपया हो जाएगा हमारा क्या? मिश्र धन। 11 रुपया 11 यूनिट होता है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए 11 रुपया यूज कर दे रहा हूँ, लेकिन ये 11 यूनिट होता है। क्लियर है? तो 10 का 11 हो गया। ये पहले साल की बात है। क्रमागत इंक्रीज, यानी कि सक्सेसिव मेथड का मतलब कि क्रमागत इंक्रीज, पहले साल में जो इंक्रीज होगा दूसरे साल में देखिए क्या इंक्रीज होता है। दूसरे साल में भी 10 का 11 हो गया। यदि आपसे कोई पूछे कि मूलधन कितना है, यहाँ पर कितना यूनिट है, तो आप क्या बताओगे? 10 × 10 यानी कि 100, और यहाँ पर 121, यानी कि 100 यूनिट हमारा मूलधन है और 121 यूनिट क्या है? मिश्र धन है। तो यहाँ से क्वेश्चन में आपको या तो मूलधन दिया रहेगा या तो आपको मिश्र धन दिया रहेगा। आपसे कोई एक चीज़ पूछ देगा। यदि आपसे यहाँ पे से कोई पूछे कि चक्रवृद्धि ब्याज कितनी यूनिट है, कितनी यूनिट बढ़ी है मूलधन से, मिश्र धन कितना हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ है, तो 100 से 121 हुआ था, कितना हुआ? 21 यूनिट हमारा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर है? ये सक्सेसिव मेथड होता है। हम लोग करेंगे पहले वाले फॉर्मेट से, क्योंकि इस वाले मेथड से कुछ ही रिजल्ट निकलता है। उस वाले मेथड से जो मैंने बताया आपको पिछले 2 साल का जो फॉर्मेट है, उससे सारे रिजल्ट को निकाल सकते हो एक ही बार में। ठीक है, तो आइए हम लोग सवाल करते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे सवाल को लगाया जाता है। तो सवाल क्या है? सवाल हमारा ये है, पहला सवाल है, किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 123 रुपया है। 123 रुपया है। तो 2 साल का साधारण ब्याज और मूलधन बताओ। साधारण ब्याज और मूलधन बताओ, ये हमारा सवाल है। इसको हम लोग कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने वाले फॉर्मेट पे। फॉर्मेट मैंने क्या बताया था आपको, क्या क्या दिया है? आर बराबर दिया है 5%, समय क्या दिया है? 2 साल। आपको क्या दिया है? चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर दिया है क्या? 123 रुपया। क्लियर है? 123 रुपया। तो आपसे पूछा क्या है? पी का मान पूछा है। क्या पूछा है भाई? पी का मान पूछा है और साधारण ब्याज का मान पूछा है। ठीक है, ये हमारा सवाल है। तो आइए देखते हैं कैसे सवाल को लगाएंगे। तो यहाँ पर तो पी पूछ दिया है, यानी कि पी पूछ दिया है और एसआई पूछ दिया है। तो पी को निकालने के लिए, मूलधन को निकालने के लिए, मूलधन को क्या मानेंगे? तो मानने के लिए हम किसकी सहायता लेंगे? रेट की सहायता लेंगे, यानी कि दर की सहायता से हम लोग मूलधन को मानेंगे। कैसे मानेंगे आइए देखते हैं। 5% को हम लोग क्या फ्रैक्शन में लिखेंगे? 1/20। 5% का मतलब यानी कि 5% का मतलब 5/100, इसको काटोगे तो 1/20 हो जाएगा, यानी कि फ्रैक्शन में इसको 1/20 हम लिख दिया। 2 साल की बात किया है
तो 20 का हम स्क्वायर कर देंगे। यदि यहाँ पर 3 साल की बात किया होता तो मूलधन का मैं क्या करता, क्यूब कर देता, लेकिन यहाँ पे 2 साल की बात किया है तो यानी कि 20 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि मूलधन को हम 400 मान सकते हैं। मूलधन कितना मान सकते हैं, 400 मान सकते हैं। ये माने एक्चुअल मूलधन नहीं है, इसको हम लोग मानेंगे। यानी कि 400 हमारा मूलधन है मान लेते हैं, और इस पे 2 साल का हम ब्याज निकालते हैं। पहले चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज क्या क्या है निकाल लेते हैं। तो 400 पर पहले साल का जो ब्याज लगेगा, रेट क्या है 5%। 5% लिखें या फिर 1/20 लिखें, बात एक ही है। 400 का 5% निकालो या 400 का 1/20 निकालो, बात एक ही है। तो 400 का 1/20 में डायरेक्ट निकाल लेता हूं। तो 400 का 1/20 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सेकेंड साल में, दूसरे साल में जब जाएंगे हम 1/20 के हिसाब से, जब रेट हमारा 1/20 है तो 400 का 1/20 करेंगे तो 20 रुपया। लेकिन जैसे ही दूसरे साल में जाएंगे तो पहले साल जो ब्याज मिला है उस पर ही ब्याज लग जाएगा। कितना लग जाएगा, 20 का 1/20 कितना हो जाएगा, 1 रुपया। यानी कि अब जाकर हमको कंप्लीट यानी कि CI मिल चुका है। कितना मिल चुका है, देखिए यहाँ पर CI कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 20 रुपया। 20 रुपया और 1 रुपया, 20 20 40 41। यहाँ पर जब मैंने 400 मूलधन को माना हूँ तो 41 रुपया हमको क्या मिला है, चक्रवृद्धि ब्याज। यदि आपसे पूछेगा कि साधारण ब्याज 2 साल की इसमें कितना है, तो साधारण ब्याज क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। 20 रुपया प्लस 20 रुपया कितना हो जाएगा, 40 रुपया। यानी कि साधारण ब्याज 40 और कंपाउंड इंटरेस्ट 41। एक बात बताइए मुझे कि जब मैंने 400 रुपये मूलधन को माना तो चक्रवृद्धि ब्याज 41 यूनिट निकल करके आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है चक्रवृद्धि ब्याज, 123 रुपया दिया है। तो यहाँ पर कितना है, 41। तो 41 की वैल्यू कितनी होगी, 123 के बराबर। यानी कि 41 की वैल्यू 123 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 123 बटा के 41 काट दोगे तो यानी कि 3। 1 की वैल्यू 3 आ गई। जब 1 की वैल्यू 3 आएगी तो हमारा मूलधन कितना माने हैं, 400। जब 1 की वैल्यू 3 है तो मूलधन कैसे निकल जाएगा, जब 1 की वैल्यू 3 है तो मूलधन को मैंने 400 माना है तो 400 गुणे 3। अब जाकर हमारा मूलधन निकल चुका है, 1200 रुपये हमारा मूलधन है। और आपसे पूछा है 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, तो 2 साल का साधारण ब्याज यहाँ पर कितना है, 40 यूनिट है। यानी कि 1 यूनिट बराबर 3, तो 40 बराबर साधारण ब्याज हो जाएगा 40 गुणे 3 यानी कि 120 रुपया। यानी कि मूलधन 1200 और साधारण ब्याज 120 रुपया। क्लियर है। ऐसे इस फॉर्मेट को यूज करते हैं। आइए इसका सेकेंड मेथड देखते हैं, सेकेंड मेथड से कैसे लगाते हैं। ठीक है, सक्सेसिव मेथड से हम लोग लगाते हैं इसको। सेकेंड मेथड से हम लोग कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं इसको। तो दूसरा मेथड जो हमारा है सक्सेसिव मेथड, इसमें क्या होता है कि आर कितना दिया है 5%, तो इसको हम 5% को क्या लिखेंगे 1/20। तो जो 20 रुपया हमारा है वो क्या होगा, मूलधन होगा। यानी कि मूलधन, और 1 रुपया जो ब्याज मिला है उसमें ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा, यानी कि अमाउंट आ जाएगा। तो मूलधन 20 रुपया था पहले साल में, अब बढ़कर कितना हो गया 21 साल पहले साल में। दूसरे साल में भी हो जाएगा 20 का 21। अगर 3 साल की बात होती तो 20 का 21 और करते, यानी कि दूसरे साल में भी बढ़ गया 20 का 21। अब हमारे पास मूलधन कितना है 20 गुणे 20 यानी कि 400। अब अमाउंट कितना हो गया हमारा 441, यानी कि मूलधन हमारा 400 है और मिश्र धन हमारा 41 है। तो ब्याज कितना है, कितना इंक्रीज हुआ है 41 यूनिट हमारा ब्याज है। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना है 41 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में कितना है 123, तो 41 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 123। तो 1 की वैल्यू 3, जब 1 की वैल्यू 3 तो हमारे पास मूलधन कितना है टोटल 400। तो P बराबर क्या हो जाएगा 400 गुणे 3 यानी कि 1200 रुपये। क्लियर है, आई बात समझ में। ये हमारा रेशियो मेथड है, इसको सक्सेसिव मेथड कहते हैं। क्लियर है। आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। आइए दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। आइए दूसरा सवाल करते हैं। एक निश्चित
एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का साधारण ब्याज 80 रुपया है। 2 साल का साधारण ब्याज 80 रुपया है। तो इसी धनराशि पर उतने ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ठीक है, तो आइए देख लेते हैं सवाल को कैसे लगाएंगे। ये हमारे पास सवाल है, तो सिंपल सी बात है, हम लोग चलेंगे 2 साल के फॉर्मेट। पहले फॉर्मेट से हम लोग सब कुछ निकाल लेते हैं, उसके बाद जो सवाल में दिया रहेगा उसके इक्वल कर देंगे। तो हमारे पास क्या दिया है? आर दिया है कितना? 5%। एसआई कितना दिया है भाई? 80 रुपया। आपसे क्या पूछा है? टी दिया है 2 साल। आपसे पूछा है सीआई क्या होगा। क्लियर है? तो आर 5%, इसको क्या लिख सकते हैं? 1/20। 5/100 काटोगे तो 1/20 हो जाएगा। ठीक है, 1/20 हो गया। 2 साल की बात क्या, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 400। यानी कि मूलधन को मैं 400 मान सकता हूँ। तो 400 रुपये हमारा क्या हो जाएगा? मूलधन। इस पर 1/20 पहले साल पर अगर ब्याज लगाएंगे, 1/20 लगाओ या 5% लगाओ, बात एक ही है। तो कितना हो जाएगा? 20 रुपया। दूसरे साल जब लगाएंगे 1/20 तो कितना हो जाएगा? 20 रुपया। लेकिन जैसे ही दूसरे साल में जाएंगे, जो पहले साल का ब्याज मिल चुका है इस पर लग जाएगा, यानी कि 1 रुपया। अब जाकर हमको कंप्लीट सीआई निकल चुका है। यानी कि आपसे कोई पूछे कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो 20 20 40 41 रुपया, 41 यूनिट। या आपसे कोई पूछे कि 2 साल का साधारण ब्याज कितना है, तो 20 + 20, यानी कि साधारण ब्याज कितना है हमारे पास? 40 यूनिट है। यहाँ पर कितना है? 40 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 80। यहाँ पर सीआई भी निकाल के लिख लो, यानी कि सीआई कितना हो जाएगा? 41। यानी कि एसआई हमारे पास 40 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है? 80। तो 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 40 की वैल्यू 80 के बराबर हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू 2। जब 1 की वैल्यू 2, तो आपसे पूछा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना यूनिट है? 41। 1 की वैल्यू 2, तो 41 की वैल्यू कितना हो जाएगी भाई? 41 × 2, यानी कि 2 के 2, 2 चौका 8, 82 रुपये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। क्लियर है? बात आई समझ में? आइए तीसरा सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है, देख लेते हैं। तीसरा सवाल है कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपया है तथा साधारण ब्याज 100 रुपया है तो वार्षिक ब्याज की दर तथा मूलधन बताओ। ये हमारा सवाल है। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपया तथा साधारण ब्याज 100 रुपया है। तो रेट बताना है और मूलधन बताना है। तो कुछ नहीं करना है भाई, आपके पास 2 साल का फॉर्मेट पता है, पहले फॉर्मेट को निकालते हैं। क्या फॉर्मेट है हमारे पास? क्या क्या दिया है? टी का मान दिया है 2 साल और चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 2 साल का 105 रुपया और
SI साधारण ब्याज दिया है 100 रुपया। आपसे क्या पूछा है, R का मान पूछा है और P का मान पूछा है। तो यहाँ पर R का मान दिया होता तो हम P मान लेते, लेकिन यहाँ पर R का भी मान नहीं दिया है, R का मान पूछ दिया है और P का मान तो ऑलरेडी पूछा ही है। तो हम क्या करेंगे, जैसे P को हम P ही रखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि मूलधन हमारा क्या है, P रुपया है, ठीक है। क्या है, P है। तो पहले साल का जो ब्याज लगेगा, पहले साल का ब्याज R% से मान लेते हैं, ब्याज क्या लगता है, A लगता है। पहले साल का ब्याज A रुपया और दूसरे साल का ब्याज हम जाएंगे तो R% के हिसाब से A ही मिलता है। तो यही दोनों हमारा क्या है, साधारण ब्याज। यही क्या है हमारा, साधारण ब्याज है, यानी कि हमारा A रुपया और A रुपया। और साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल बराबर होता है। तो अगर इस पे हम R% लगा देंगे, ब्याज पर ब्याज लगा देते हैं तो अब चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज A रुपया और B रुपया है। साधारण ब्याज क्या है, बस A है और A है। एक बात बताइए मुझे कि 2 साल का साधारण ब्याज कितना है, 100 रुपया है। 2 साल का साधारण ब्याज 100 रुपया है, तो पहले साल कितना मिला होगा, पहले साल 50 रुपया, दूसरे साल भी 50 रुपया, तीसरे साल भी 50 रुपया, यानी कि 50 रुपया हर साल मिलता होगा, तभी जाकर 2 साल में 100 रुपया हुआ है। यानी कि पहले साल कितना मिला होगा, 50 रुपया, दूसरे साल कितना मिला होगा, 50 रुपया, तब जाकर के 2 साल में 100 रुपया साधारण ब्याज मिला है। एक बात बताओ, साधारण ब्याज 50 और 50 100 रुपया हो चुका है। यदि B का जो मान है, यदि हम यहाँ पे 5 रुपया रख देंगे तो कंप्लीट क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 105 रुपया। तो 100 रुपया हो चुका है, तो B का मान कितना हुआ, 5 रुपया। B का मान कितना हुआ भाई, 5 रुपया। यानी कि 50 रुपये में जो ब्याज लगा है R% के हिसाब से, 50 रुपये में R% के हिसाब से जो दर लगा है वो 5 रुपया मिला है। यानी कि 50 रुपया में 5 रुपया मिला है। यानी कि ऐसे समझ लो कि 100 रुपया में यदि 20 रुपया आपको मिला है, तो कोई पूछ दिया है कि यदि 100 रुपया में 20 रुपया मिला है, कोई पूछ दिया कि कितना % मिला है, तो जितना मिला है और जितने में मिला है गुणे 100 काट दोगे तो आ जाएगा 20%। ऐसे ही 50 रुपया में 5 रुपया मिला है, यानी कि 5 रुपया जो मिला है और कितने मिला है, 50 रुपया में गुणे 100, तो यही हमारा R आ जाएगा। 5 से काट दो, 5 से कम 5, 10, 10 10 में 100, यानी कि R की वैल्यू कितना आ जाएगी, 10%। R का मान कितना आ जाएगा, 10%। आपसे पूछा था R का मान कितना आ जाएगा, 10%। अब P निकालना है। एक बात बताओ, R का मान कितना आ जाएगा, 10%। तो जो मूलधन रहा होगा, जो भी मूलधन रहा होगा उसका 10% कितना आया है, 50 रुपया। जो मूलधन रहा होगा, जो भी मूलधन रहा होगा उसका 10% 50 रुपया। यानी कि P का 10% बराबर कितना, 50 रुपया। P का 10% 50 रुपया, तो P गुणे 10/100 बराबर 50। काट दोगे ऐसे, 10 पंजे 50, तो P का मान कितना आ जाएगा भाई, 500 रुपया। यानी कि हमारा मूलधन कितना हो जाएगा, 500 रुपया हमारा मूलधन हो जाएगा। क्लियर है बात आई समझ में। ऐसे हम मूलधन और रेट निकालेंगे, दर निकालेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से समझ लेते हैं। अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो अगले क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चौथा सवाल क्या है, देख लेते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 60 रुपया 6 पैसा है। यानी कि 60 रुपया 60 पैसा है, 60 रुपया 60 पैसा है, तथा 2 साल का साधारण ब्याज 60 रुपया है। तो वार्षिक ब्याज की दर तथा मूलधन बताओ, ठीक है। सवाल वही है, आप वीडियो को रोक करके सवाल लगाने की कोशिश कर सकते हो। मूलधन बताओ। देखिए, आपसे T का मान दिया है 2 साल,
चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 60 रुपया 6 पैसा। साधारण ब्याज दिया है 2 साल कितना 60 रुपया। आपसे पूछा है आर का मान और पी का मान पूछा है, ठीक है। तो सिंपल से 2 साल की बात किया है तो 2 साल का फॉर्मेट को हम लिख लेते हैं। मान लेते हैं कि पी हमारा पी रुपया है, मूलधन कितना है पी रुपया। पहले साल का जो ब्याज लगा होगा 8% के हिसाब से वो ए रुपया लगा होगा। दूसरे साल पर जो लगा होगा 8% के हिसाब से ए रुपया लगा होगा। अब ब्याज पर ब्याज निकल गया होगा 8% के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा 20 रुपये, यानी कि अब जाके चक्रवृद्धि ब्याज में मिला। हमारे पास एसआई का मान साधारण ब्याज का मान कितना है 60 रुपया। 2 साल में 60 रुपया मिला है तो पहले साल में कितना मिला होगा 30 रुपया। तो पहले साल में यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, यानी कि पहले साल में 30 रुपया, दूसरे साल में भी 30 रुपया। अब 30 हो चुका है तो बी का मान कितना, टोटल कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिला है 60 रुपया 6 पैसा। तो बी का मान कितना हो जाएगा 0.6, यानी कि 30 रुपया में 0.6 रुपया मिला है। तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, आर का मान हो जाएगा 0.6/30 गुणे 100, यानी कि 60/30, यानी कि 2% हमारा आर की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि रेट हमारा आ गया 2%, रेट आ गया 2%। तो एक बात बताइए, जो भी मूलधन रहा होगा उस पर 2% जब मिला होगा तो कितना आया होगा 30 रुपया। तो P का 2% कितना आ जाएगा, P का 2% कितना है 30 रुपया, यानी कि P गुणे 2/100/30, यानी काट दोगे 15, P का मान कितना आ जाएगा 1500 रुपया। यानी कि आपको रेट भी पता चल गया और मूलधन भी पता चल गया। क्लियर है। आइए एक लास्ट सवाल करते हैं इस क्लास का, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसको अपलोड भी करना है। एक लास्ट सवाल, 5वें सवाल हमारी क्या है, आप लोग कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, कॉन्सेप्ट कैसे पकड़ रहे हैं, कैसे लगाया जा रहा है, उस पे फोकस करिए आप लोग, ठीक है। तो 5वां सवाल है, वह राशि क्या होगी, वह राशि क्या होगी, वह राशि क्या होगी जो 25% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का मिश्र धन, 2 साल का मिश्र धन 6250 रुपया है, तो मूलधन बताओ, तो प्रिंसिपल बताओ, ठीक है। ये सवाल है कि वह राशि क्या होगी जो 25% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का मिश्र धन 6250 है, तो मूलधन क्या होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, हम लोग सीधे फॉर्मेट पे जाएंगे 2 साल का। तो 2 साल का फॉर्मेट क्या क्या दिया आपको, आर बराबर 25%, टी का मान दिया है 2 साल, और 2 साल का मिश्र धन अमाउंट यानी कि मिश्र धन दिया है 6250 रुपया। क्लियर है। आपसे पूछा है कि पी का मान क्या होगा। सिंपल सी बात है, हम लोग चलेंगे 2 साल के फॉर्मेट पे। तो 2 साल का फॉर्मेट क्या था, हमारे पास पी को मानना है, तो पी को मानने के लिए हमारे पास रेट पता है, तो रेट को 25% को क्या ले सकते हैं 1/4। 2 साल की बात किया तो इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि हमारा मूलधन 16 रुपया को मान सकते हैं, 16 को हम लोग मूलधन मान सकते हैं। तो पहले साल का क्या ब्याज मिलेगा 1/4, यानी कि या तो 25% निकालो या तो 1/4 निकालो, बात एक ही है। तो 16 का 1/4 4 रुपया, दूसरे साल में 1/4 निकलेगा 4 रुपया, लेकिन जैसे दूसरे साल में जाएंगे जो ब्याज पहले साल का मिल चुका है इस पर भी 1/4 मिल जाएगा, यानी कि 1 रुपया, 4 रुपया, 4 रुपया और 1 रुपया। क्लियर है। अब हमको कंप्लीट चक्रवृद्धि ब्याज मिल चुका है और हमारे पास मूलधन भी है, तो आपको मिश्र धन दिया है भाई। तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन में मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। अगर मूलधन में हम ब्याज को ऐड कर देते हैं तो वो मिश्र धन बन जाता है। तो नहीं, मिश्र धन यहाँ से आपको निकालना है कि अगर CI है कितना है 4 4 8 1 9, P कितना है हमारे पास 16, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा भाई 16 + 9 यानी कि 25।
मिश्र धन हमारे पास कितना है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर जब मैंने 16 रुपया मान के लगाया तो मिश्र धन निकल के आया 25, लेकिन क्वेश्चन में कितना मिश्र धन है 6250। तो 25 की वैल्यू कितना हो जाएगा 6250, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 250, यानी कि 1 की वैल्यू 250, 1 की वैल्यू 250 है। तो आपसे क्या पूछा है, मूलधन पूछा है। तो मूलधन हमारे पास कितना माने हैं 16 रुपया, यानी कि 1 की वैल्यू 250, तो 16 की वैल्यू कितना हो जाएगी 16 गुणे 250, यानी कि 16 पंजे 80 40, यानी कि 4000 रुपया हमारा क्या हो जाएगा मूलधन। ठीक है, इसको सक्सेसिव भी मेथड से लगा सकते हो। देखो चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल को कितने पता नहीं कितने मेथड है, 10 11 12 भी मेथड हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको बस एक कॉन्सेप्ट सीखना है, एक कॉन्सेप्ट से सारे सवाल के आंसर निकाल सकते हो। सक्सेसिव मेथड से कैसे लगाएंगे आइए देख लेते हैं एक बार, यानी कि दूसरे मेथड से बात करें, दूसरे मेथड से कैसे लगाया जाएगा। तो देखिए आर का मान कितना है भाई 25%, इसको क्या लिख सकते हैं 1/4। तो 4 जो हमारा होता है मूलधन होता है, तो पी हमारा कितना हो जाएगा, पी हमारा हो जाएगा 4, इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा अमाउंट, यानी कि मिश्रधन 4 का 1 जोड़ दोगे तो 5। 2 साल की बात किया 2 बार लिख देंगे 4 5, यानी कि 16 रुपया मूलधन और 25 रुपये हमारा मिश्रधन। 16 रुपये हमारा मूलधन और 25 हमारा मिश्रधन। तो मिश्रधन यहाँ पे तो 25 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया 6250, तो 25 की वैल्यू कितनी है भाई 6250, कितना गुना हो जाएगा 250 गुना हो जाएगा। तो 16 का 250 कर दोगे तो आ जाएगा 4000, यानी कि हमारा मूलधन कितना हो जाएगा 4000। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। जितने भी सवाल इस चैप्टर के एग्जाम में आ चुके हैं, हम लोग उस सवालों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप लोग कॉन्सेप्ट को सीखिए, कॉन्सेप्ट को सीख जाओगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आपके लिए बहुत ही हल्की हो जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही मिलते हैं। धन्यवाद।